हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास 7 ताप एवं उसका मापन सीटेट दिसंबर 2024। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही न जाए। अन्ना मणि, ये अन्ना मणि का जो है श्लोक वो है। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिवान शिलांग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वार का आभास हो रहा है। फिवान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। ज्वर यानी कि बुखार, है ना। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी थर्मामीटर निकाला। उसने तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोया और लाम्बोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया, सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने लाम्बोक से कहा कि वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले, तत्पश्चात कुछ समय आराम करे, है ना। तो बुखार जो है हम थर्मामीटर से नाप सकते हैं। गर्मी शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापते हैं। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। उदाहरणार्थ ग्रीष्म काल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रशीतित रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। हम यह केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं। परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस बात का पता लगाइए। आप अपना दाहिना हाथ पात्र क में एवं बायां हाथ पात्र ग में डुबोइए। 1 व 2 मिनट तक दोनों हाथ पात्रों में डूबे रहने दें और फिर पात्र क और ग में से अपने हाथ निकालकर दोनों हाथ एक साथ पात्र ख में डुबोइए, है ना। ग और क और ख में डुबोइए फिर, है ना। फिर अनुमान लगाइए। दायां हाथ अनुभव और बायां हाथ का अनुभव तुलना कीजिए। क्या आपने प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं? क्या आपने दाहिने हाथ से यह अनुभव किया कि पात्र ख का जल ठंडा है, जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वही जल गर्म है? इन परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, यह हम कैसे ज्ञात करते हैं? कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, यह निश्चित करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है तापमापी थर्मामीटर कहलाता है। ताप मापने के लिए आपने संभवतः 2 प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा: ज्वारमापी डॉक्टर थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। आइए अब हम तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापने के लिए कैसे उपयुक्त में लाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर। संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वारमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चालित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रहने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं, है ना। इसमें जो अंक लिखे हुए हैं ये जो है जीभ के नीचे रख लेते हैं या बगल में, है ना। ये थर्मामीटर है, ये अंक की तरह नापते हैं। अंकीय थर्मामीटर। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियम स्केल है। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सी द्वारा दर्शाते हैं।
प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पारा मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटाना कठिन हो जाता है। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही माप सकते थे। ये कौन से तापमापी थे, है ना? ये संपर्क रहित तापमापी हैं जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम कर सकते हैं। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें। आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों के ताप भी माप सकते हैं और आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें से कौन-कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का माप करवाने के इच्छुक हैं। आपने अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोइए। तापमापी का पुनः प्रयोजन रीसेट बटन दबाकर तापमापी को रीसेट कीजिए। तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए, है ना? जीभ के नीचे रख देते हैं ना डॉक्टर लोग। तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्शन पर ताप पढ़िए। तालिका 7.1 में ताप अंकित कीजिए। तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए। अपने मित्रों का ताप मापने के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराइए। अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए। तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व पश्चात साबुन और जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तापमापी धोते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक प्रदर्शन पर जल ना पड़े। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए, है ना? स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है माना जाता है, किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने यह पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था, है ना? ये देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर, है ना? आप दिन के भिन्न-भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के ये पाठांक अपने नोटबुक में अंकित भी कीजिए। 1 माह पश्चात अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। यदि हाँ, तो विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा जो ताप भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। यह स्वास्थ्य मापन शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी कांख में बाहों के बीच में बगल में, है ना, नीचे भी रखा जा सकता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 सेंटीमीटर तक कम हो सकता है।
ताप का अन्य मात्रक खेल स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट या है और इसे फ़ारेनहाइट F से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट है। तुल्य है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं, है ना। वैज्ञानिक जो स्केल लगाते हैं ना, वो केल्विन स्केल चलाते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है जिसे के से दर्शाया जाता है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। तीनों ही ताप मापकों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप मापक्रमों को ये इस वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं। हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्नलिखित परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल का तापमान सेल्सियस स्केल पर तापमान +273.15। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ड बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एवं केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नामों में डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता है। ताप के इन मात्रकों के संकेत C, F और K अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि डिग्री का संकेत ये है K के साथ नहीं लिखा जाता है और वाक्य के अंत के अलावा अन्यंत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता। ताप के विषय में लिखते समय अंकित संख्या और मात्रक के मध्य सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। अंग्रेजी में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम को डिग्रीज सेल्सियस लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा। तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं, उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है। हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः चित्र 7.3 क में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकती है। ये दिखाया गया है ना प्रयोगशाला में, ये लंबा। यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी सकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तंभ मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल देखने की सुविधा के लिए प्राय लाल रंग से मिश्रित अथवा पारा मरकरी होता है ना। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। इसका सावधानी से उपयोग करें। यदि यह किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो यह टूट सकता है। इसे बल्ब से पकड़कर न उठाएं। ठीक है। दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र साथ में दिए गए चित्र
3.7 खा में दर्शाया गया है। क्या अब आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतमान बता सकते हैं? दर्शाए गए तापमापी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं, अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस/10 बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। इसलिए है आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए। यहाँ आपने सीखा कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही आपने यह भी सीखा कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात करें। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने की सही विधि सीखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि। जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोया जाए तो इसका बल बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। 7.4 की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यह तिरछा नहीं होना चाहिए। यह तापमापी का बल पूरी तरह जल में डूबा हुआ हो तो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए। तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थित पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया सीधी होनी चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र है ना, बिल्कुल सामने होनी चाहिए, तब सही से अनुमान लगा सकते हैं। किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए। तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल जल में डूबा रहे। चित्र 7.4 तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद न कर दे। अब तापमापी का पाठांक नोट कीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु प्रयोगशाला में उपयोग में ला सकते हैं? आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा किए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, द्रव स्तंभ का स्तर गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो। आपके शिक्षक द्वारा नीचे दी गई 2 प्रयोग व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। अपनी बारी आने पर एक एक करके दोनों व्यवस्थाओं के निकट जाइए और दोनों तापमापियों के पाठ्यांक अंकित कीजिए। बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या क्या है ना। एक ये उबलता जल है बर्नर में प्रयोगशाला ताप, और ये बर्फ के टुकड़े हैं लिखा है। यह क्रियाकलाप के केवल शिक्षक के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। प्रयोग व्यवस्था को स्पर्श मत कीजिए। कुछ समय पश्चात बर्फ एवं उबलते जल का तापमान पुनः पढ़िए। क्या यह पहले वाले ताप के समान है अथवा परिवर्तित हो चुका है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबल रहा है तो इसका तापमान स्थिर रहता है, साथ ही जब बर्फ पिघल रही हो तो उसका भी तापमान स्थिर रहता है ना। फिवान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। शिलांग में फिवान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के ताप के पाठ्यांक। फिवान ने 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड, सैमफांग ने 98, वन स्टार ने 97, क्लोए ने 98, वंडारिसा ने 98.1 भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों की तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है? अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया। वायु का तापमान।
वायु का ताप। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, चिकित्सा के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। देखिए, ये लटका होता है ना। ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायुताप की जानकारी दी जाती है। किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए, है ना। इसमें लिखिए, क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप इस समान स्तर पर ही रहे? चूंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए प्राय ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता, और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है ताप घटता है। वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। वैज्ञानिक से परिचय। अन्ना मणि 1918 से 2001 तक। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया, है ना। प्रमुख शब्द हैं वायु ताप, सेल्सियस स्केल, डॉक्टरी थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन, केल्विन स्केल, प्रयोगशाला तापमापी, ताप का एसआई मात्रक, ताप या तापमान, है ना। सारांश। किसी वस्तु का ताप बताता है कि वह कितनी गर्म या ठंडी है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले तीन ताप माप क्रम है: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। इन माप क्रमों में ताप के मात्रक हैं: डिग्री सेल्सियस जिसे सी से दर्शाया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे एफ से दर्शाया जाता है, केल्विन जिसे के से दर्शाया जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। प्रयोगशाला ताप मापियों का ताप परिसर मापन सीमा प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, आइए और सीखते हैं। ये प्रश्न है, किस स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग होता है? का 98.6, है ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप है 98.6 घा। किसी निकाय की गर्माहट या ठंडापन उसके से निर्धारित की जाती है, उसकी ताप से, है ना। उसकी थर्मामीटर से नापते हैं उसको ताप से। हिमशीत जल का ताप थर्मामीटर या जो है मीटर आता है, कौन सा है? मौसम वायु ताप मापन की विधियां हैं। वायु ताप मापन है ना, मॉनिटर किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र दिखाया गया है ना। ये सही तरीका कौन सा है? सही तरीका है ये वाला, तीसरा, विद्यार्थी 3 का। किस विद्यार्थी ने ताप मापने के लिए सही प्रक्रिया अपनाई है? विद्यार्थी 3। नीचे दिए गए तापमानों में तापमापियों आरेख का स्तंभ लाल रंग भरकर दर्शाइए, है ना। ये दर्शाइए। नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह किस प्रकार का तापमापी है? तापमापी का पाठ्यांक क्या है? इस तापमापी द्वारा मापे जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है ना।
उत्तर बताइए। और ये है, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता, इसके कारण बताइए। क्योंकि वो प्रयोगशाला में होता है ना, ये चीज है। उत्तर आंसर दीजिए। और भी इंटरनेट से सूचना एकत्र कीजिए कि बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट, गाय और भैंस जैसे पशुओं के शरीर पर ताप कैसे मापा जाता है। यदि आपके निकट में कोई पशु चिकित्सालय हो तो वहां जाकर आप पशुओं के शरीर के ताप का मापन होते हुए देख सकते हैं ना। ये है तापमापी वन, कक्ष तापमापी होता है इस तरीके का। तापमापी प्रयोगशाला में जो होता है ये है जाल बीकर। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या आकाश में ऐसे पिंड भी हैं जिसका तापमान इससे भी अधिक है? अधिकतम तापमान कितना हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, तथा वैज्ञानिक तथ्यों अथवा सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम ताप प्राप्त करने की एक सीमा है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन के निकट, और इसे परम शून्य ताप कहते हैं, है ना। 273.15 ये माइनस में जा सकता है, जैसे कि ठंड इतना जम सकता है। और गर्मी की तो कोई है ही नहीं, सूर्य का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।